नमस्ते सर। इस साल आप रिटायर हो रहे हैं जनवरी 30 को। आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि इतने वर्ष आपने इस महाविद्यालय को दिए, आपका क्या अनुभव रहा और अभी आपको छोड़कर जाना है, कैसा लग रहा है? जाहिर है कि इतने दिनों तक लगभग 42 वर्षों तक मैंने इस विश्वविद्यालय में, इस महाविद्यालय में लगभग 42-40 साल तक रहा। 2 साल 2 कॉलेज में, एक कॉलेज में 2-3 महीने, एक कॉलेज में 1.5 साल। बाद बाकी लगभग 40 साल का समय इसी कॉलेज में बीता है, इसी मिट्टी से जुड़ा रहा। इस समय 1980-81 में, जबकि इतनी सुविधा नहीं थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था डेवलप, संसाधन की कमी थी, लेकिन बच्चे बहुत थे। बहुत ही सुंदर शैक्षणिक माहौल था। उपशास्त्री में हम लोग 2-2 सेक्शन चलाते थे, इतने लड़के हो जाते थे, 2-2 सेक्शन चलाते थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही विद्वान निष्णात शिक्षक थे हमारे महाविद्यालय में। अधिकतर शिक्षक तो यहाँ से विश्वविद्यालय गए, जिसमें सुरेश्वर बाबू हैं और भी कई लोग हैं, तो मेरे आने से पहले भी चले गए थे, मेरे आने के बाद भी चले गए। यहाँ के शिक्षकों के साथ, कई एक प्रधानाचार्यों के साथ बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं। सबों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा। छात्र बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही अच्छा रहा। कुछ भी बुरा कहने लायक हमको यहाँ आज तक कुछ भी नहीं मिला। सच में इतना मान सम्मान सब कुछ मिला। इसलिए अब मतलब अपनी सेवा काल के इस अंतिम दिनों में कोई कष्ट नहीं है। बड़ा खुश होकर के बीमार रहता हूँ, तो चाहता हूँ जब रिटायर हो जाऊँ उस समय बच्चों को दूँ, जो बिल्कुल नहीं दे पाया, बिल्कुल नहीं दे पाया। सर मैं 2019 में आई हूँ अक्टूबर में, और मैंने अक्सर आपको शांत देखा है। मतलब मैंने बहुत आपको, लोग होते हैं बहुत बोलते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, बट मैंने अक्सर आपको शांत देखा है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का, मैंने हमेशा आपके अंदर ऐसी चीज़ें पाई हैं कि मुझे लगता था कि अरे वाह, ये भी हो सकता है। या देखिए कि जैसे आप संस्कृत विषय से हैं, लेकिन आपसे बात करती हूँ तो ज़बानी कविताएं कई आपके मुंह पे रहती हैं। ऐसे कवियों को आप जानते हैं, ऐसे संस्मरण आप सुनाते हैं, तो सुन के आश्चर्य होता है कि अरे वाह, हमारे बीच। मैं भाग्यशाली हूँ, आपने ठीक ही कहा। मेरे घर में मेरे पिताजी संस्कृत साहित्य के बहुत ही अच्छे विद्वान थे। मेरे भैया डॉक्टर हरिनारायण मिश्र हिंदी के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान। इनके बाद मेरे भैया कीर्ति नारायण मिश्र, जिन्हें मैथिली साहित्य अकादमी से पुरस्कार भी मिला है, और मैथिली साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, हिंदी में भी, मैथिली में भी, बांग्ला में भी। भाग्यशाली हूँ कि मैं
डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र से मैंने पढ़ा है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, आशीर्वाद दिया है। नागार्जुन की गोद में आप खेले हैं। साथ मेरा बचपन भी का है। कई फोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास हैं जो उनकी याद दिलाते हैं नागार्जुन जी। सुमित्रा नंदन पंत जी से भी मैं मिल चुका हूँ। जानकी वल्लभ शास्त्री मेरे पिताजी के मित्र रहे हैं, कई बार उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला है। अज्ञे जी, मैं बहुत छोटा था, शायद तीसरा चौथा में पढ़ता था कलकत्ता में, तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें अज्ञे जी आए थे। मैं उस भीड़ में खो गया था, रो रहा था। भैया इधर उधर कहीं चले गए थे, भैया के साथ गया था। वही आकर अज्ञे जी हमको गोदी में उठा लिए और बोले यहाँ क्यों आए हो? तो मैंने उनसे कहा था कि मैं अज्ञे जी की कविता सुनने आया। तो उन्होंने कहा कि आज अज्ञे जी को पहचानते हो, मिले हो? बोला नहीं, तो मैं ही अज्ञे जी हूँ। बड़ा अजीब लगा। तो ये घटना 1964 की है और वो संदर्भ यो मुझे गोदी लेते हुए फोटो धर्मयुग में प्रकाशित। सर आपने वो अच्छा लगा। मतलब हम इन रचनाकारों से मिले नहीं हैं, बस सपना ही देखते हैं, उनकी कृतियाँ पढ़ के उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। बट आपके मुंह से जब ये बातें सुन रही हूँ कि आप उनसे मिल चुके हैं, उनके सानिध्य में रह चुके हैं, उनको देख चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में मैं उनको देख पा रही हूँ, उनको छू पा रही हूँ, उनको महसूस कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए ये बड़े ही गर्व की बात है कि आपके माध्यम से मुझे थोड़ा सा सानिध्य आपकी स्मृतियों के माध्यम से उनका मिल सका। एक और चीज़ पूछना चाहूँगी सर कि किसी तरह का संघर्ष आपने महसूस किया हो अपने इस जीवन, मतलब जो भी जीवन आपने यहाँ बिताया महाविद्यालय में, कुछ लगा हो आपको कि और कुछ सुधार हो सकते हैं, या आगामी भविष्य में आप कुछ संदेश देना चाहें हमें, हम लोगों को कुछ कहना चाहें? नहीं, बस यही संदेश देना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। यह अपने माता पिता के घर से आने के बाद मैंने सर्वाधिक समय यहाँ बिताया है। तो यहाँ के खनखन से मेरी वो भावना जुड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता हूँ इस महाविद्यालय का एक पत्ता भी विगलित हो जाए। छात्र यहाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, अन्य महाविद्यालयों में छात्रों की कमी जरूर है। यहाँ की गरिमा बनी रहे, रमेश्वर लता संस्कृत कॉलेज की, बस यही इच्छा है। इसी इच्छा के साथ यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। सर आपकी कविताओं में भी बहुत दिलचस्पी है। आप अपने इस जर्नी को, अपनी इस यात्रा को किसी कविता के माध्यम से हमें कहना चाहें, बताना चाहें? नहीं, अभी फिलहाल नहीं बता सकूँगा। कविता तो मैं भी लिखा था बहुत पहले। मुझे याद है आपने कहा था यहाँ रेडियो के बहुत सारे, आकाशवाणी के लोग आते थे और आप बहुत अच्छा गाते थे। हमें बीमारी के बाद तो मेरा बोलने की क्षमता जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कभी कभी जब आप बहुत उत्साहित होते हैं और मैंने आपको कविता सुनाते हुए देखा है तो मेरी आंखें चमक उठती हैं कि कैसे मेमोरी, आदमी की स्मृतियों में ये चीज़ें इतनी बैठी हुई हैं कि अभी वो उतने ही उत्साह से, उतने ही जोश से बिना भूले जो है सुना रहा है। यहाँ जब आता तो 4 बजे के बाद जब महाविद्यालय का कार्यकाल समाप्त हो जाता था तो यहाँ रेडियो स्टेशन के कुछ कलाकार आते थे। उन लोगों